नमस्कार। आज हम रुद्राक्ष के रहस्यमयी संसार की गहराई में उतर रहे हैं। वो बीज जो सीधे भगवान शिव से जुड़ा माना जाता है। जी बिल्कुल। हमारे पास एक विशेषज्ञ से हुई बातचीत के कुछ अंश हैं जिन्होंने इस विषय पर काफी काम किया है। जी हमारा मकसद है कि रुद्राक्ष से जुड़े जो आम भ्रम हैं, जो सवाल हैं, उनको थोड़ा साफ किया जाए। हाँ, बहुत भ्रम है। असली कौन सा, नकली कौन सा, पहनने का सही तरीका क्या, फायदे क्या वाकई होते हैं। सही बात है। चलिए इन स्रोतों से मिली जो जानकारी है उसको थोड़ा खंगालते हैं। जी तो शुरुआत इसकी उत्पत्ति से करें तो माना यह जाता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुए। अच्छा, आंसुओं से। हाँ, रुद्र यानी शिव और अक्ष मतलब आंसू। और देखिए दिलचस्प बात यह है कि एक ही पेड़ पर कई अलग अलग मुख वाले रुद्राक्ष लग सकते हैं। एक ही पेड़ पर? हाँ, मतलब जैसे बीज पर वो प्राकृतिक धारियां होती है ना, फेस, जी जी, वो अलग अलग हो सकती हैं। जैसे 5 मुखी, 7 मुखी या फिर वो गणेश रुद्राक्ष, ये सब एक ही पेड़ की देन हो सकते हैं। अरे ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है ना? लेकिन फिर बाजार में ये असली नकली को लेकर इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्यों है? वो जो पानी में डुबोने वाले टेस्ट हैं या वो सिक्कों के बीच नचाने वाले, ये कितने सही हैं? देखिए, ये ज्यादातर सुनी सुनाई बातें हैं। इनका कोई ठोस वैज्ञानिक या शास्त्रीय आधार कम मिलता है। अच्छा। रुद्राक्ष का डूबना या तैरना, वो उसकी नस्ल पर, वो कितने टाइम पेड़ पर रहा, उसका घनत्व क्या है, इस पर निर्भर करता है, सिर्फ असली या नकली होने पर नहीं। असली भी तैर सकता है? बिल्कुल। एक भारी पका हुआ असली नेपाली रुद्राक्ष शायद डूब जाए, लेकिन कोई हल्का या मान लीजिए कच्चा असली रुद्राक्ष है, वो तैर भी सकता है। और नकली वाला भारी होने की वजह से डूब सकता है, तो वो टेस्ट भरोसेमंद नहीं है। और वो सिक्कों वाला? वो तो बिल्कुल बाजार का बनाया हुआ खेल है, उसका रुद्राक्ष की ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं है। ओके। इसी तरह ये सोचना कि जितने मुख उतने बीज अंदर होंगे, जरूरी नहीं। अच्छा। या फिर साइज बहुत बड़ा है तो शक्ति बहुत ज्यादा होगी, ये सब थोड़े व्यापारिक बातें ज्यादा लगती हैं। असलियत उसके अंदर विकसित हुए बीजों में है, उसकी बनावट में है। ठीक है, अब आते हैं पहनने के नियमों पर। इस पर भी काफी अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं। हाँ, बहुत कंफ्यूजन है। क्या इसे अंगूठी में या ब्रेसलेट की तरह कलाई पर पहन सकते हैं? नहीं, देखिए शास्त्रों में, जैसे शिव महापुराण में जिक्र आता है कि सिर्फ 6 मुखी। सिर्फ 6 मुखी? हाँ, केवल 6 मुखी, वो भी बाह पर, मतलब बाजूबंद की तरह, कलाई पर नहीं। अच्छा, कलाई पर नहीं, बाह पर? जी। बाकी जितने भी रुद्राक्ष हैं, 1 मुखी से लेकर 14 मुखी या गौरी शंकर, वो सब गले में पहनने चाहिए, हृदय के पास। हृदय के पास क्यों? ताकि वो हमारी ऊर्जा, हमारी चेतना के निकट रहें, उसका प्रभाव सही से हो। और ये जो ग्रहों के असर को कम करने वाली बात है, ये इतनी पॉपुलर क्यों है अगर शास्त्रों में सीधा जिक्र नहीं है? ये सही कहा आपने, पुराणों में रुद्राक्ष का सीधा संबंध ग्रहों से नहीं जोड़ा गया है। ये बाद की व्याख्याएं हैं। हो सकता है ज्योतिष और व्यापारिक नजरिए से इसे लोकप्रिय बनाया गया हो। ज्यादा महत्वपूर्ण ये माना गया है कि रुद्राक्ष को शिव भक्ति और पवित्र आचरण के साथ धारण करें, वो ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, तो पवित्र आचरण क्या इसे पहनते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे खान पान या? हाँ, कुछ मान्यताएं हैं। जैसे पारंपरिक तौर पर मानते हैं कि रुद्राक्ष धारण करते समय मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ओके। और संभोग के समय भी इसे उतारकर किसी पवित्र स्थान पर रखने की सलाह दी जाती है। इसका कारण? मुख्यतः हाथों की शुद्धि का विचार होता है शायद, लेकिन स्त्रियां मासिक धर्म के दौरान इसे पहन सकती हैं। पहन सकती हैं? इसमें कोई मनाही नहीं? शास्त्रों में ऐसी कोई मनाही नहीं है, बल्कि हर स्थिति में पहनने को कहा गया है। और शमशान जाते समय भी इसे पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। सबसे जरूरी है मन की पवित्रता और आपकी श्रद्धा, वो बाहरी चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर कोई आम इंसान है जो रोजमर्रा की जिंदगी में है और बहुत दुर्लभ या महंगा रुद्राक्ष नहीं ले सकता, हाँ बिल्कुल, उसके लिए कौन सा रुद्राक्ष है जो आसानी से मिल भी जाए और फायदेमंद भी हो? देखिए, 5 मुखी रुद्राक्ष, इसे कालाग्नि रुद्र का प्रतीक मानते हैं। 5 मुखी? हाँ, ये सबसे आसानी से मिलता है, सस्ता भी होता है और इसे कोई भी पहन सकता है, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, सब। और इसके फायदे? ये सामान्य स्वास्थ्य के लिए, मानसिक शांति, एकाग्रता और एक तरह से ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। शायद इसलिए कि ये 5 तत्वों में संतुलन लाने में मदद करता है, ऐसा कहते हैं। अच्छा, और कोई? हाँ, आध्यात्मिक साधकों के लिए सिद्ध माला होती है,
जिसमें 1 से 14 मुखी या ज्यादा होते हैं, वो अलग चीज है। फिर गौरीशंकर रुद्राक्ष है, जो 2 रुद्राक्ष प्राकृतिक रूप से जुड़े होते हैं, वो वैवाहिक सुख और रिश्तों के लिए बहुत अच्छा मानते हैं। और बच्चों की एकाग्रता के लिए गणेश रुद्राक्ष, जिसकी सूंड जैसी निकली होती है, वो सुझाया जाता है। और वो जो एकमुखी रुद्राक्ष है, जिसके बारे में इतनी कहानियां हैं, इतना महंगा मिलता है। हाँ, एकमुखी, देखिए असली गोल नेपाली एकमुखी रुद्राक्ष वो मिलना लगभग असंभव है, वो अत्यंत दुर्लभ है। असंभव? लगभग। बाजार में जो काजू के शेप का मिलता है ना, अर्धचंद्राकार, या जिसे सवार कहते हैं, मतलब एक दाने पर दूसरा छोटा सा दाना चिपका हुआ जैसा लगता है, वो अक्सर या तो भद्राक्ष होता है, जो रुद्राक्ष से अलग बीज है, या फिर उसकी प्रभावशीलता उतनी नहीं होती जितनी बताई जाती है। तो फिर एकमुखी के लाभ कैसे मिले? उसके लिए, जैसा मैंने बताया, गणेश रुद्राक्ष पहनना एक बेहतर और ज्यादा सुलभ विकल्प हो सकता है। उसमें भी विघ्न नाश करने की शक्ति मानी जाती है। अच्छा, तो कुल मिला के बात ये हुई कि रुद्राक्ष सिर्फ एक मतलब मोती या गहना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शिव की कृपा पाने का एक साधन है, एक जरिया है, जिसे नियमों और विश्वास के साथ अपनाना पड़ता है। हाँ, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि पहना और सब ठीक हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने। इसे एक सहायक समझिए, एक कैटलिस्ट या उत्प्रेरक। ये पहनने वाले की अपनी ऊर्जा, उसकी सोच, उसकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर सकता है। पर यह तभी होगा जब व्यक्ति खुद भी कोशिश करे, समर्पण दिखाए, अपने आचरण में शुद्धता लाए। ये एक 2 वे प्रोसेस है, कह सकते हैं। तो आज हमने रुद्राक्ष से जुड़े कई मिथकों को तोड़ने की कोशिश की और उसकी असलियत को समझने का प्रयास किया। जी, श्रद्धा और नियमों के पालन के साथ अपनाया जाए। बिल्कुल, श्रद्धा और समझ दोनों जरूरी हैं। जाते जाते एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि रुद्राक्ष जैसे जो बाहरी प्रतीक हैं, उन पर हमारी निर्भरता कितनी होनी चाहिए, और इसका संतुलन हम अपने आंतरिक आध्यात्मिक विकास, अपने कर्मों की शुद्धि और जो हमारे व्यक्तिगत प्रयास हैं, उनके साथ कैसे बिठा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर विचार